Ladakh Express Zixmo Palan Gesla Jule Assalamu alaikum. Kazuk Ladakh Express Guteng Iza Ladakh Sis Kadina Ladakh Sin Nasul Tang Naslu Gunzigra Pulsa Sangash Sondus Channel. Tene Kazuk Iza Sama Tugusinuk Tenengata Ladakh Ujungas Del Tante Halam Losna Soxik Chen Yote no. Tene Kazuk Yang Ladakh Spami Mangs Kunifia Matat Pen Nasul Jixung Teng Norso Jos Tengata Tene Zanskar Dras Nubra Changtang yang tenang sola Sham Jong Sing ata Mimans Gunifia Thatpen Nasul Jigjor Kazung ata Nanglon Amit Shah Skunduni Tere Tweet Jigitsurla Tene ata district announcement zat I Jaga Gunina Tene Kazuk Tene Ngetub Jigrange Counselor ata Chitus Tundu Buchite Tene Kong Kana Teachers Tundus Chospin Tene Kong Samlon Tene Mitun Belde Surla Tene Kazuk Shiktup Tene Ano Chokla Tene Yang Ma Hajibsal Nangyampo Molche Siming na Ngajangyampo Advocate Haji Mustafa Ngajangyampo Tuesday Tene Kongata Yang Ma Advocate Satchan Jigjukstan Te Umed Patene Ngata Le Apex Boarding Ata Tene Team Sutoga Ngata Lamstone Pa Kong Juksteno Asong Pangengera Tangpon Ata Ladakh Express Narga Sujin Tene Kazu Kointo Jorapin Tene Nga Urdina Tene Mare Urdu Hindi na Mare Zergyan Chesak Se Composers Pason Tene Nge Koin Kana Urdina Nge Teachers Sundushin सबसे पहले तो मैं आपको लद्दाख एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं और पहला सवाल जो है ये जिस तरह से रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के जी ने जो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि लद्दाख में जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में 5 और नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट किया गया तो उस पे आपका क्या कहना है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो गैजेटेड नोटिफिकेशन इन डिस्ट्रिक्ट को अभी नहीं आया है ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या हुआ है आपको लगता है क्या हुआ है या क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे लोगों को बताने की आप कोशिश करेंगे प्लीज़। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं ले से करगिल से और बाकी बाहर से जो लोग हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम और जुले। जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ है मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट सही मायने में हुआ है और एज ऑफ नाउ जो अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स देखेंगे कहते हैं कि ये इन प्रिंसिपल इसको किया जाएगा दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट्स बट आई थिंक बिकॉज इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एज सच नहीं आई है तो ऐसे में किस तरह से कितनी देर बाद वो आएगा तो उसको हमें देखने की ज़रूरत है। बट फिलहाल तो ये कमेटी भी जैसे कही गई कि कमेटी बैठेगी जो इन सेंस एक डिलिमिटेशन करेगी जिस तरह से सर्वे करेगी उसको भी देखने का ये है तो देखना बाकी है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इट इज़ टू सून कि अभी किस तरह से वो करेंगे तो उसमें देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ इस पर अनाउंसमेंट हुआ है तो अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीज़ों का होता है बट कब इम्प्लीमेंट होगा उसका हमें नहीं पता है। देन हैविंग सेड दिस इस मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है और एक बोल्ड स्टेप है और एक गुड डिसीजन है। जिस तरह से हमारी कंट्री की तारीख रही है इंडिया की तो हमारे बहुत सारे स्टेट्स बने हमारे इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इंडिया को कि हमारे स्टेट्स मिलकर हमारे यूनियन को बनाती है। ऐसे में फिर स्टेट्स के बाद हमारा जैसे 3 टायर जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिकली जब भी आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर करते हैं फ्रॉम सेंटर टू स्टेट एंड देन टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड पंचायत इट इज़ अ गुड स्टेप फॉरवर्ड एंड इट इज़ अ गुड स्टेप सो दैट जो जैसे अमित शाह साहब ने भी कहा कि अपने ट्वीट में और बाकी हमारे एलजी साहब ने भी कहा कि किस तरह से और बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं उनने कहा कि किस तरह से हमारे डोर स्टेप पे इनको पहुंचाने का सर्विसेज का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव तो आई रियली अप्रिशिएट द इनिशिएटिव। मैं समझता हूँ कि अच्छे डायरेक्शन में इनिशिएटिव है और सेकेंडली जितने भी लोग हैं जैसे जांस्कर हो गया द्रास जैसे मैं जहाँ से आता हूँ नुब्रा चंगथम और शाम उन लोगों को भी मुबारकबाद जो इसके बारे में ये खुश हैं। तो मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट के आने से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है और हमारा एक डिवोल्यूशन ऑफ पावर होता है इससे एक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। बट हैविंग सेड दिस मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे रिजर्वेशंस मेरी हैं। पहला मेरा ये रिजर्वेशन है कि जिस तरह से हमारे यूटी जब से बनी है हमारे यूटी प्रॉपरली अभी फंक्शनल नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए थे जिस तरह के महकमे हमें जम्मू कश्मीर में थे वो सब अभी फंक्शनल नहीं है। यूटी खुद सेटअप फंक्शनल नहीं है। यूटी में कहा गया था करगिल में भी सेंटर्स रखेंगे वो भी रखा नहीं गया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अभी फंक्शनल नहीं है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो इस वक्त है वो हमारे यूटी गवर्नमेंट के जो है वो हिल काउंसिल के एम्प्लॉयज़ हैं। तो एक देयर इज़ अ डर्थ ऑफ एम्प्लॉयज़ देयर इज़ अ लैक ऑफ जिस तरह से सेटअप का प्रॉपर है। तो इसमें जब यूटी ही सेटअप प्रॉपर नहीं हुआ है ऐसे में डिस्ट्रिक्ट का देना
और डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ा देना, इस यानी मज़ीद और इंस्टीट्यूशंस बढ़ा देना, ऐसे में मैं समझता हूँ कितना प्रैक्टिकल है, हमें इसको देखने की ज़रूरत है। और सेकेंडली हम देख रहे हैं कि यूटी में जब से हम आए हैं, जब से यूटी बने हैं, तब से हमारी जो पोस्टें हैं वो आउटसोर्सिंग एजेंसीज के थ्रू रिक्रूट की जाती है। तो ऐसे में जब आप डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज के अलावा जब जॉब्स निकालेंगे वो किस तरह से आप देखेंगे, यूटी लेवल यानी डिवीजन लेवल पे किस तरह से जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो एक क्राइसिस एक सॉर्ट ऑफ मुझे लगता है ऑलरेडी है। ऐसे में मजीद इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स का बढ़ाना, और स्पेशली इन द लाइट ऑफ द हिल काउंसिल्स की हमारे अभी हिल काउंसिल्स हैं 2, अगर आप LHDC एक्ट ऑफ 2003 एंड LHDC एक्ट ऑफ 1997 ले का पढ़ेंगे तो ले तक महदूद है और करगिल तक महदूद है। ऐसे में हिल काउंसिल्स को किस तरह से एक्सटेंड किया जाएगा उसमें कोई क्लैरिफिकेशन एज सच नहीं है, सिर्फ अनाउंस कर दिया गया है। तो ऐसे में अनलेस दीज थिंग्स पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है तो ऐसे में समझता हूँ ये खुशी ही आधी खुशी है, एक्स्ट्रा खुशी मनाने की मुझे लगता है कि वो इट इज़ टू सून टू पार्टी एंड इट इज़ टू सून टू सेलिब्रेट एट दिस स्केल, जिस तरह से मैंने द्रास में देखा किया गया है। थर्डली मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आपने देखा होगा संकू में, आपने देखा होगा शकर चिकतन में, स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू लोगों ने जो बंद किए हैं, मैं समझता हूँ देयर इज़ अ सर्टन, जिस तरह से इट हैज़ बीन द एजेंडा ऑफ द बीजेपी इन द RSS फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टू मार्जिनलाइज द मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री एंड दैट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट वी सॉ। उसका एक एग्जाम्पल हमने जम्मू कश्मीर में देखा, जब डिलिमिटेशन कर वहाँ जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई गई और कश्मीर में एक सीट बढ़ाई गई और पुंछ राजौरी को मिलाकर जिस तरह से अनंतनाग में लाया गया है। तो ऐसे में समझता हूँ इट्स ए गेटोइजेशन ऑफ द मुस्लिम्स एंड अदराइजेशन एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम्स, जो हमेशा से अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का एक एजेंडा रहा है। तो मैं समझता हूँ करगिल के अगर नज़रिए से अगर देखा जाएगा तो इट्स इनजस्टिस डन टू द पीपल ऑफ संकू एज वेल एज शकर चिकतन, क्योंकि अगर आपको सही मायने में अगर आपको सर्विसेज बढ़ानी थी, सही मायनों में आपको एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है, स्ट्रीमलाइनिंग करनी है, तो ऐसे में ज़रूरी था कि संकू जैसे जो एरिया है, सुरू वैली में इतना बड़ा रीजन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितने भी पैरामीटर्स, जितनी भी क्राइटेरियाज एक डिस्ट्रिक्ट को मिलने के लिए होनी चाहिए। ऑल्दो ये भी अलग एक चीज़ है, इट्स फनी थिंग दैट क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया डिलिमिटेशन का जम्मू कश्मीर के केस में अगर आप देखेंगे। तो ऐसे में इन क्राइटेरियाज को अगर आप मद्देनज़र रखते, संकू जैसे एरियाज को भी पैरिटी पे देते डिस्ट्रिक्ट का, और शकर चिकतन को जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट अगर देते, तो मैं समझता था कि इक्वालिटी होती, लेकिन इक्वालिटी नहीं हुआ है, इनजस्टिस लोगों के साथ हुआ है। लगता है सर जिस तरह से आपने बताया कि why you are thinking that government of India has discriminated with the people of Muslim community in Ladakh, क्या लेह में 3 डिस्ट्रिक्ट दिया और कारगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट दिया, इस वजह से आप बोल रहे हैं या क्या कुछ आपका इसमें रीज़न? मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लेह से 3 डिस्ट्रिक्ट आए, लेह से 5 डिस्ट्रिक्ट आए, कारगिल में 4 डिस्ट्रिक्ट आए। मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट अगर बढ़ेंगी तो लोगों का मुनाफा होगा। जैसे ज़ांस्कर एक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इनकी डिमांड थी, मैं समझता हूँ आई बिन टू ज़ांस्कर मेनी टाइम्स एंड आई थिंक इट इज़ दे डिज़र्व टू बी ए डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमको सर्विसेज में एक्सेसिबिलिटी की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। द्रास में अगर आप देखेंगे, द्रास को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कश्मीर के बहुत क्लोज है, तब भी बहुत सारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थी। चंगथंग कितना दूर है, मैं समझता हूँ दोनों को अच्छी बात है, बहुत देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से संकू को एक डिवाइड किया गया, संकू को निगलेक्ट किया गया, एक बड़े रीजन को, सुरू वैली को, शकर चिकतन को जो इस तरह से निगलेक्ट किया गया है, उस सोच को मैं समझता हूँ इट इज़ ए लीफ आउट ऑफ द प्ले बुक ऑफ द RSS इन द BJP विच हैज़ बीन ऑन गोइंग इन दिस कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आई थिंक इट इज़ ए प्ले बुक आउट ऑफ दैट, इट्स ए लीफ आउट ऑफ दैट, जिससे मुझे लगता है कि जो गलत हुआ है, मुझे लगता है कि करगिल और लेह के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए थी। दोनों को डिस्ट्रिक्ट, करगिल में कोई भी शख्स आपको नहीं मिलेगा द्रास में वो कहेगी कि संकू में कि जिसने ये कहा हो कि ज़ांस्कर को नहीं मिलना चाहिए था, चंगथंग को या शाम को नहीं मिलना चाहिए था। हर कोई चाहता है कि लद्दाख की तरक्की हो, हर कोई चाहता है कि भाईचारा, यहाँ का जो भाईचारा है पूरे कंट्री में एक एग्जाम्पल है। तो बीजेपी को अनलाइक एनी अदर स्टेट इन द कंट्री अनफॉर्चुनेटली लद्दाख में वो यार्डस्टिक नहीं अप्लाई करना चाहिए था, और अगर लेह में 3 डिस्ट्रिक्ट दिए तो करगिल में इक्वली उनको भी पैरिटी पे, इक्वालिटी पे इंक्लूजन करने के लिए उनको भी संकू रीजन को, जिस तरह से आप देख रहे हैं कितने सारे प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये तो ऐसे बिला वजह तो ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं लोग, बिला वजह शकर चिकतन के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, क्योंकि लोग, पीपल आर फीलिंग व्हेन यू डू जस्टिस इट शुड बी सीन, जस्टिस शुड बी सीन कि आप जस्टिस कर रहे हैं। जब लोगों को महसूस हो रहा है कि इनके एरिया को निगलेक्ट किया गया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट उनके सारे टिक्स जो बॉक्सेस है वो टिक हो रही हैं, तब भी आपने उनको निगलेक्ट किया। तो इस सोच के साथ मुझे जो लगता है कि जिसमें हमारे यही सोच को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मुझे लगता है मुझे इस रिजर्वेशन से और गलत किया है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से कि
लद्दाख को एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लद्दाख के लोगों को जो भाईचारा है, जो मोहब्बत प्यार है, उसको बढ़ाने के लिए आपको ज़रूरी था कि हर दोनों रीजन्स को, कारगिल रीजन और लेह रीजन, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए। जो नहीं किया मुझे लगता है वो बहुत नाइंसाफ़ी है। एंड थर्डली मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे हिल काउंसिल्स का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अब अगर आप देखेंगे कारगिल और लेह में हिल काउंसिल्स है, क्या रीजनल काउंसिल देंगे, क्या आप स्टेटहुड बनाएंगे, असेंबली देंगे, उस पर कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे में इनको स्टेट 6 शेड्यूल की भी कोई प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं है। तो सिर्फ ये सिंप्लिसिटर अगर डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे जिसमें एक डीसी साहब बैठ के, एसपी साहब बैठ के और उनको चलाएंगे, इट्स ए फर्दर आई थिंक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिस्टम दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द यूटी ऑफ लद्दाख, विच इज़ दैट इट इज़ ए प्योरली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ऐसे में और भी मुझे लगता है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट लोगों का हो सकता है। अच्छी बात है अगर आप इसको स्ट्रीमलाइन करके लोगों को भी जो नुमाइंदे हैं चुनने के, जैसे अभी अगर द्रास को डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया, अगर उसमें काउंसलर्स का कोई रोल नहीं होगा इलेक्टेड बॉडीज़ का, तो इलेक्टेड बॉडीज से ज़्यादा सुपीरियर अगर ब्यूरोक्रेसी होगी तो उससे मज़ीद हमारे मसले बढ़ सकते हैं। जी सर। तो सर क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट तो बनाए गए, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कारगिल वाले जो कारगिल में जो लोग रहते थे, चाहे द्रास हो, पहले कारगिल का ही हिस्सा हुआ करता था, उससे क्या इनमें थोड़ा डिफरेंस आएंगे, या कौंसल आपको शायद आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँ तो कि कितने कौंसल बन सकते हैं? अगर कौंसल दे तो 5 कौंसल तो शायद पॉसिबल नहीं है कौंसल, ऑटोनोमस कौंसल देना, तो या तो रीजनल कौंसल देना पड़ेगा। तो या चाहे लेह की बात करें तो चांगथांग हो गया, नुब्रा हो गया, शाम को जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट दिया, तो लेह के जो पहले के जो सेंटिमेंट्स थे या पहले जो यहाँ पे एक पार्ट थे, तो उनमें क्या डिफरेंस आएगा? क्या ये थोड़ा पार्ट में थोड़ा सा लोगों में भी एक डिफरेंस आएगा? क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आप अगर तारीख देखेंगे, इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख राइट फ्रॉम 1834 बिफोर द टाइम इट वाज अटैक्ड बाय द डोगरास, उसकी पूरी तारीख हमारे लद्दाख की ये है कि लद्दाख एक सिल्क रूट का एक पार्ट था। इट हैज़ ऑलवेज बीन ए मेल्टिंग पॉट, जो राइटर्स ने कहा कि इट हैज़ बीन ए मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। हमारे एक टाइम पे पर्शियन होता था, टिबेटन होता था, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती थी, उर्दू हिंदी सब होता था। तो ऐसे में एक मेल्टिंग पॉट रहा है। और लेह एंड कारगिल हैव ऑलवेज बीन सेंटर्स। इफ़ यू रीड हिस्ट्री बुक्स, even if you read Frankie, you read Lesuena Petek, you read Murkrov, you read Ladaख से Labzab, जो हमारा तिब्बतन जो टेक्स्ट है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, जितने भी राइटर्स को आप पढ़ेंगे राइट फ्रॉम 18th century, 16th century, you realize that both Leh have been centers, not because कि डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट तो हम 1947 के बाद बने, लेह डिस्ट्रिक्ट बना, जैसे 79 में कारगिल बना। इनकी तारीख है, दे हैव बीन सेंटर्स। इफ यू लुक एट कारगिल इज द एपी सेंटर ऑफ ऑल दीज प्लेसेज। इट इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ स्कार्दो, व्हेन वी वर बिफोर इंडिपेंडेंस से, स्कार्दो से, लेह से, ज़ंस्कार से और यहाँ से, तो वो सेंटर हमेशा ही रहेगा। इतने सारे लोग बसते हैं, इतने सारे इदारे हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो वो हमेशा रहेगा। बट ऐसा एक होगा कि द्रास में डिस्ट्रिक्ट बनने से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कुछ चेंजेस आएंगी। लेकिन लेह में जैसे अगर चांगथांग वाला, कभी ऐसा नहीं हो कि हम डिस्ट्रिक्ट हो गए तो हम अलग ही हो गए, कोई लेना देना नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारी एक अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट मशीनरी, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अपरेटस, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर इन दैट यू, जो आपका एक रहन सहन, रहना रहना, इंटरमिंगलिंग जो होता है, इंटरकनेक्शंस जो होते हैं, हमेशा रहता है। तो दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट इवन आफ्टर बिकमिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक बनने से, छोटे कस्बे बनने से, वो डिस्ट्रिक्ट की जो इंपॉर्टेंस होती है हेडक्वार्टर्स की, वो हमेशा रहता है, बिकॉज देयर हैज़ गॉट एन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस टू इट, तो हमेशा सेम रहती है। हाँ, ऐसे द्रास से होने से मेरा डिस्ट्रिक्ट वहाँ हो गया तो मेरे जो कागजात हैं, रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं, या मेरा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो कागजात बनेंगे वो वहाँ हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट माई एफिलिएशन, जैसे द्रास में हमारे शीना लोग ज़्यादा रहते हैं, ज़ंस्कार में बुद्धिस्ट रहते हैं, तो ऐसे वो एफिलिएशन, वो जो हमारे इंटरेक्शंस, ट्रेड में जो हमारे लेन देन होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो सेंटर वैसे ही रहती है। तो ऐसे अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता नहीं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अलावा नहीं होती। और स्पेशली इन द केस ऑफ लद्दाख, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है जो हमारे यूटी लेवल पे होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपके सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब्स की क्रिएशन हो सकती है, DSSR भी क्रिएट कर सकती है जॉब्स, बट फॉर लद्दाख को अभी सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है इस वक्त, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द गेजेटेड पोस्ट। गेजेटेड पोस्ट में हमारी जब तक वही होगी जब यूटी लेवल पे कुछ नहीं होता है, उसमें सब शिरकत करेंगे, चाहे चांगथांग से हो, चाहे नुब्रा से हो, द्रास से हो, शाम से हो। वो हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है। अनफॉर्चुनेटली वी आर द टॉप यूटी इन द होल ऑफ कंट्री, जिसमें हम सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पे रेट पे, और हमारे यूथ जो गेजेटेड जॉब्स के लिए जो अच्छे जो यूथ है, जो बहुत टैलेंटेड है, कैलिबर है जिनमें, वो आप 4 सालों से बस मुंह खोल के बैठे हुए हैं कि कब यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी गेजेटेड जॉब्स की, जो कि हमारी तरह जो काउंटर पार्ट जम्मू कश्मीर, जो एस्ट्रॉयल जम्मू कश्मीर का यूटी है, उसमें 4 बैचेस अभी तक निकल चुके हैं। तो ऐसे में हमारे यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, ओवर एज हो रहे हैं, तो ऐसे में वो यूटी लेवल पे ही होंगे। हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट कार्डर के पोस्ट, डिवीजन कार्डर के पोस्ट होंगे, डिवीजन सेम ही रहेंगे, लद्दाख डिवीजन सेम रहेगा। तो ऐसे में
वक्ती तौर पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है, नया कुछ एंटिटी बन गया, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम में रहना होता है। और ऐसे में जब तक हम यूटी लेवल पे गेजेटेड पोस्ट नहीं होंगे हमारे, गेजेटेड जब तक हम केएस अफसर, केएस लेवल के अफसर, इक्विवेलेंट अफसर्स नहीं बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव में अफसर्स हमारे नहीं होंगे, तब तक हमारी पूरे लद्दाख को फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो सिग्निफिकेंस जो सेंटर्स की है वो हमेशा से रहेगी, और लद्दाख ओवरऑल लद्दाख पे एक बॉडी होनी चाहिए, वो हमेशा ही रहेगा। जी सर, तो क्या कुछ कहेंगे सर इस नए 5 डिस्ट्रिक्ट बनने से लद्दाख के अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनका फ़ायदा होगा, या लद्दाख जो 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए उसका जो एक हम कहेंगे एक स्टेप है कि लद्दाख में लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनने में एक स्टेप हो सकता है क्या? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट बनने से डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट क्रिएट होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग, आई बिलीव दैट जब यूटी में हम इतनी जॉब रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए हैं, हमारे आउटसोर्सिंग एजेंसीज करती हैं, हमारे खुद यूटी लेवल पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बढ़ा तो देंगे, क्या इतनी जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, क्या इतनी मशीनरीज होंगे तो बहुत अच्छा। जैसे मैंने कहा कि इट्स ए वेरी गुड स्टेप, इनिशिएटिव है बीजेपी का, बहुत अच्छा स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन क्या उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं उसको देखने की जरूरत है। लेकिन जब तक गेजेटेड पोस्ट में, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एपेक्स और केडीए का एक बहुत बड़ा डिमांड ये है कि हमारे गेजेटेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जिसमें हमारे होम मिनिस्ट्री ने कुछ हद तक हमें भी आश्वासन भी दिया था, जो जब तक गेजेटेड पोस्ट लद्दाख के लेवल पे हमारे अफसर्स खुद नहीं बनेंगे, हमारे सब सिपा में ज्वाइन करके सब छोटे लेवल जॉब पे जो इंपॉर्टेंट है उनमें रह के लद्दाख की तरक्की नहीं होगी। लद्दाख की तरक्की हुई, फिर लुक एट द हिस्ट्री ऑफ अदर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तभी तरक्की होती है जब हमने अपने ऑफिसर्स क्रिएट किए, जो लोकल ऑफिसर्स क्रिएट किए। अभी तक जितने भी आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं सब बाहर से आ रहे हैं, मैक्सिमम 90% लोग, केएस अफसर सब बाहर से आ रहे हैं। जब अपने ऑफिसर्स क्रिएट करेंगे और ब्यूरोक्रेसी अपनी होगी, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी होंगी, तब लद्दाख का तरक्की होगा, तब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी तरक्की होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बनने से हमारी जो एपेक्स और केडीए की जो डिमांड है वो ज़्यादा रीइंफोर्स हो चुकी है, वो ज़्यादा और भी मजबूत हो चुकी है, वो और भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऐसे में इसलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि एपेक्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो डिमांड है, जब तक हम यूटी लेवल पे हमारे लैंड को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक लैंड यूटी लेवल पे जॉब्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट अलोन बन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर 6 शेड्यूल भी देना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जब जैसे आप 6 शेड्यूल की तारीख देखें, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में दे हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल BDCs, ADCs, ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल, नाउ दे आर ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, तो यू हैव टू क्रिएट 7 मोर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स। क्या वो पॉसिबल है? तो ऐसे में इन लेवल पे 6 शेड्यूल पे जब आपको देना भी होगा तो इनको एम्पावर करने के लिए ADCs होनी पड़ेंगी। तो अभी तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि एपेक्स और केडीए की जो डिमांड है और ज़्यादा फोर्सफुल हो चुकी है। तो ऐसे में हम सबको उनका ताउन देके लद्दाख के लेवल पे बॉडीज लाने की ज़रूरत है, असेंबली लाने की ज़रूरत है, स्टेटहुड की ज़रूरत है और 6 शेड्यूल की ज़रूरत है। ये जो नीड है और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है इससे। जी, तो आपका कहना यह है कि जिस तरह से लद्दाख जो है वो इकोलॉजिकली अलग है और लद्दाख जो है बाकी अन्य देश के अन्य हिस्सों से एक अलग ही एक क्लाइमेटिक कंडीशन में बैठते हैं, तो इनको जो है वो लोकल ही समझ सकते हैं। और अगर गेजेटेड पोस्ट पे नोटिफिकेशन निकलता है और गेजेटेड पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होता है तो लोकल लोग ज़्यादा जो है केएस रैंक जैसे पोस्ट पे आएंगे, तो लोकली जो है इनको ज़्यादा समझ होगा कि इस एरिया में क्या खदशात रही है और किस तरह से हमारे इलाका डेवलपमेंट करना है। तो लोकली एम्पावर करना बहुत ही ज़रूरी है, आपका मानना है। तो सर और एक सवाल मन में आ रहा है, जिस तरह से जो है अभी की जो सिचुएशन देख रहे हैं, आपने खुद बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट बने, लेकिन एक सेंटर जो ले या कारगिल जो अभी एग्जिस्टिंग है तो उसमें रहेंगे, तो इसमें डिटेचमेंट का बड़ा प्रोसेस रहता है सर। जिस तरह से पोस्ट का डिटेचमेंट हो या लैंड हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड का डिटेचमेंट, तो उन चीज़ों को भी करने में बड़ा वक्त लगेगा। तो इन चीज़ों को किस तरह से किया जाएगा और किस तरह से करना चाहिए, आप क्या कुछ समझ सकते हैं? जी, बहुत ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा। और सर एक और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें फंड्स का होना और फंड्स एलोकेशन करना ईच डिस्ट्रिक्ट को, वो कितना इम्पोर्टेंट है एक डिस्ट्रिक्ट को मुकम्मल बनाने के लिए? जिस तरह से मैंने कहा स्टार्टिंग में ही आपको कहा, हमारे यूटी अभी सेटअप नहीं हुआ है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको अभी अगर आप देखेंगे कैट में सर्विस मैटर्स देखेंगे सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। किसी का तनख्वाह नहीं मिल रहा है, किसी को
पोस्ट वहाँ से रिलीव किया, यहाँ पे किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। एक डिपार्टमेंट होता था SFC, एक डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन जितने भी हट गए हैं, बट उनको कहीं पे भी इसको सेटल नहीं किया गया, कहीं पे उनको एकोमोडेट नहीं किया गया। तो इस तरह से क्राइसिस से गुजर रहे हैं और प्रॉपरली सेटअप ये सिस्टम नहीं हुआ है। ऐसे में 5 डिस्ट्रिक्ट्स का और आना ये मजीद कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ाएंगी। फंड्स के लिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अगर हमारा 6000 करोड़ फंड है, जिसमें से 4000 यूटी गवर्नमेंट के पास रहती है, 2000 अगर काउंसिल्स के पास अगर आती है बीइंग द इलेक्टेड बॉडीज़, उसमें भी अगर आपको 7 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, फंड्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जो फाइनेंशियल ईयर तो चला गया है, उसमें तो फंड्स तो ऑलरेडी आ चुका है, बजट पास हो चुका है। तो ऐसे में फंड्स को किस तरह से डिवॉल्व किया जाएगा, किस तरह से फंड्स डिस्ट्रिक्ट को बराबर होंगे नहीं होंगे, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। और इसको एस्टैब्लिश ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होने में बहुत सारा 5-10 साल भी लग सकते हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो 10 साल स्ट्रीमलाइन होने में एग्जैक्टली लगते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको इट इज़ टू सून टू सेलिब्रेट, इट इज़ ए मैटर टू सेलिब्रेट। एक विषय है सेलिब्रेट करने का, एंड आई सेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, LG साहब ने अगर इसमें बहुत बड़ा किरदार प्ले किया है, या बीजेपी के जितने कार्यकर्ता लीडर्स जिनने कोई रोल प्ले किया है, जिसको बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई किया जा रहा है, गुड फॉर देम। इट इज़ हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई में जब देखते हैं प्रैक्टिकलिटी में, तो उसका ग्राउंड पे किस तरह से प्रैक्टिकली आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो मुझे लगता है कि लुक्स ए बिट कंफ्यूजिंग एज ऑफ नाउ, बिकॉज स्किल काउंसिल्स का कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सेलिब्रेशन जो जल्दी हो गया है, सेलिब्रेशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहले ही सेलिब्रेट कर देते तो आपने बोलते हो कि गेम्स में भी, पॉलिटिक्स में भी हर जगह ये कहा जाता है कि टू सून सेलिब्रेट करना भी सही नहीं होता है, कि स्पेशली इन ए प्लेस वेयर वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद यूटी, डीलिंग विद ब्यूरोक्रेसी। हमारी एक मुहिम चल रही है कि हम खुद परेशान हैं, परेशानी में मजीद और परेशान तो एक परेशानी है, जिसमें आप सेलिब्रेट तो करें। मैं कह रहा हूँ कि बार बार इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और किस तरह से जब तक इम्प्लीमेंट होकर स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, हमारा यूटी ही अभी स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है, तो ऐसे में इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। जी सर। तो जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि टुंडुमडुबु जो कि काउंसलर फ्यांग कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, तो उन्होंने ये बताया कि किसी हमने बड़े एडवोकेट से भी पूछा है, तो बड़े जो पढ़े लिखे हमने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी पूछा है, तो आप भी एक एडवोकेट हैं, एक और अच्छे स्थानीय एडवोकेट है, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल, तो इसके क्या माने हैं आपकी नज़र में? जी, इन प्रिंसिपल होता है कि इन प्रिंसिपल मतलब आपको मिलना चाहिए। जैसे मैं अगर कहता हूँ इन प्रिंसिपल इनको यू डिज़र्व टू बी, जैसे इन प्रिंसिपल तो हमें भी बोला गया था 6 शेड्यूल डिजर्विंग है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कहा इन प्रिंसिपल इसको देने चाहिए। इन प्रिंसिपल यानी आप डिजर्व करते हो, बट देते हैं कि नहीं देते, इट्स अनदर क्वेश्चन। तो इन प्रिंसिपल मीन दैट इन प्रिंसिपल वी बिलीव दैट यू डिजर्व इट, बट वेदर और नॉट यू गिव इट टू अस इज ए डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। तो मैं आपके इनके साथ एग्री करता हूँ कि अभी तो सिर्फ इन प्रिंसिपल कहा गया मिनट्स ऑफ द मीटिंग, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल उन्होंने कहा था, बट प्रैक्टिकली इसको ग्राउंड पे लाना, एग्जैक्टली इन प्रिंसिपल जैसे कहते हैं कि इन प्रिंसिपल आपको किसी चीज़ को देने की आप डिजर्व करते हैं, उसको देना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। तो यही कह रहे हैं कि मैं उनका मुराद यही है कहने का, इज बेसिकली द अंडरलाइन बेसिकली इज दैट कि इसको इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लगेगा। विमेन रिजर्वेशन की तरह ना हो कि 10 साल बाद इम्प्लीमेंट हो जाए, कहने को तो ये भी अभी बातें आ रही कि 2028 में इम्प्लीमेंट होगा। तो ऐसे में हमें देखने की जरूरत है। आई एग्री विथ हिम पार्शली, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट बिकॉज इट हैज़ बीन अनाउंस्ड, इट मीन्स दैट इंटेंशन है तो कर देंगे। होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल उससे हुआ है, PM साहब ने, हमारे ऑनरेबल PM साहब ने इसको एंडोर्स किया है रिट्वीट करके। तो आई बिलीव इट इज़ गोइंग टू वन डे इट इज़ गोइंग टू बिकम अ रियलिटी। बट द क्वेश्चन इज कि हम इस दौर से गुजर के हमें ऑलरेडी महसूस हुआ है कि हमें कहा गया था कि यूटी बहुत अच्छा है, तो हमने रियलाइज़ कि अच्छा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हमें चलाती है। तो ऐसे में प्रैक्टिकली इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया चीज़ों को। एंड आई वॉन्ट टू ऐड दैट एपेक्स बॉडी और KDA के साथ सेंट्रल मिनिस्टर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी चीज़ों पर बातें की, नित्यानंद जी के सदारत में बातें हुई, अमित शाह जी से बात हुई। तो इनको आई बिलीव दैट इंस्टेड ऑफ दे शुड हैव टोल्ड द एपेक्स एंड द KDA की इस तरह से कोई चीज़ करने वाले हैं, तो इस तरह से बैकडोर से इनको अपने बीजेपी की गवर्नमेंट की हुकूमत के थ्रू किया। मुझे लगता है इनको इन कॉन्फिडेंस रख के करना चाहिए था, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर बीजेपी इंटरेस्टेड है लद्दाख में, वो चाहते हैं लद्दाख उनको वेलफेयर करना, तो लद्दाख के जो स्टेक होल्डर्स है, जो मेन है, जो पूरे लद्दाख की एडवोकेसी करते हैं द्रास से लेकर चांगथांग तक, उनको उसमें रखना चाहिए था, उनसे सलाह मशवरा करके इनको करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये और भी इसमें पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि इन प्रिंसिपल का ये हो कि इंप्लीमेंट कब होगा हमें नहीं पता है। जी सर। तो जिस तरह से अभी एडवोकेट हाजी मुस्तफ़ा जी ने बड़े तफसीर से बताया कि जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो उनका जो है किस तरह से सेटअप करना चाहिए और जल्दी इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और उनमें जो है किस तरह से काम किया जा सकता है। और इनका एक खदशात भी है कि जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को जो है एक
डिस्क्रिमिनेट किया गया है। तो सर आखिर में ये सवाल करना चाहूँगा कि जो अभी पद यात्रा, जो दिल्ली चलो पद यात्रा शुरू किया गया है एपेक्स बॉडी के इनिशिएटिव से, और उसमें जो है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी भी जुड़े, और यहाँ के जो वेटरन लीडर्स और एपेक्स बॉडी की चेयरमैन थुप्सन सेवंग जी ने इसको फ्लैग ऑफ करके लेह के जो NDS पार्क से ले यहाँ आज से जो है पद यात्रा स्टार्ट हुई। तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? और इससे एक और सवाल मैं कहना चाहूँगा कि क्या जो डिस्ट्रिक्ट जो दिए गए हैं वो तो चलो खैर एक हमारे लिए एक सेलिब्रेशन की बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ इन डिस्ट्रिक्ट को मतलब एक सेफ गार्ड देना या 6 शेड्यूल की तौर पे सेफ गार्ड रखना कितना ज़रूरी है, और इन लद्दाख के लोगों को कितना ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट के सेलिब्रेशन के साथ साथ जो है 4 पॉइंट एजेंडे पे भी मुकम्मल बैठना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? जी, जैसा कि आज एपेक्स बॉडी के हमारे वेटरन लीडर्स ने भी कहा, थुप्सन साहब ने भी कहा और सोनम वांगचुक साहब ने भी कहा कि इसका जो एजेंडा है वो 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर है, जिस पे अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई कंक्रीट एक स्टेप नहीं लिया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें एश्योरेंसेस दी गई थे एटलीस्ट PSC पे काम किया जाएगा, PSC दिया जाएगा, जबकि 93 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 सीधे बोलता है कि आपको UPSC कंडक्ट करके आपको यहाँ पे देगी PSC, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया है। इन प्रिंसिपल तो वो भी था कि आपको यहाँ पे PSC देना है, वो भी नहीं दिया गया। तो ऐसे में जो पद यात्रा है एपेक्स की तरफ से जो इनिशिएटिव है, जो सोनम वांगचुक साहब सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स एन इनिशिएटिव, इट्स ए रिमाइंडर टू द गवर्नमेंट। दिल्ली जाकर यहाँ से 30 दिन का यहाँ पे वॉक करके रिमाइंडर है कि जिन 4 जो मुद्दे हमारे लद्दाख के जो मेन है, जो पूरे लद्दाख के लिए आवाम के लिए है, डिस्पाइट द डिस्ट्रिक्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पे जो होने वाली इम्प्लीमेंट, उनके बिहाफ पे जो एजेंडा है लद्दाख को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन 4 मुद्दों को है एपेक्स और KD के लेकर, इसी की सिलसिले में ये है। और जो आपने सवाल पूछा 4 मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट बनने से, जैसे मैंने कहा, आपकी छोटी जो रोज़मर्रा की जो जैसे एम्प्लॉयमेंट को लेकर या बाकी डोर स्टेप पे आपको जो सर्विसेज मिलना, प्रोवाइडेड कि आपके प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बट हमारे लद्दाख के लेवल पर जब तक हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे गेजेटेड जॉब्स का, तब तक हमारी सोसाइटी भी आगे नहीं बढ़ेगी। हमें आज से 50 साल के बाद सोचना है कि क्या होगा लद्दाख। ऐसे में जब हमारे रिक्रूटमेंट गेजेटेड जॉब्स की नहीं होंगे, अफसर लेवल पर लोग अच्छे से लोग नहीं आएंगे, ना सिर्फ केस इक्वलेंट की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स का, प्रोफेसर्स का, सारे गेजेटेड जॉब्स का, उस तरह के नहीं होगा, हमारी सोसाइटी इंप्रूव नहीं करेंगे और ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है लोगों में। सेकेंडली, जब तक हमारी लैंड जो 6 शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्ट होती है, असेंबली हमारे खुद लॉ पास कर सकती है, असेंबली खुद लैंड पे लॉ पास कर सकती है, PSC बना सकती है, हाई कोर्ट बना सकती है, बहुत सारे लिस्ट उसमें 66 लिस्ट पे आप सब्जेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। जब तक वो नहीं आती है तब तक, जब तक हमारे MP की सीटों पे जो हमारा मुद्दा है कि हमें 2 MP की सीटें नहीं होनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे जब तक सिक्योर नहीं होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट बन के भी और भी ज़्यादा मजीद आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं समझता हूँ लद्दाख में लद्दाखियों को आपके थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं लद्दाख के हर डिस्ट्रिक्ट से, उन सबको ज़रूरी है कि लद्दाख की जो एपेक्स और KD की जो डिमांड है उस पर आप बहुत भरपूर तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक उन प्रोटेक्शंस को हम नहीं लेंगे तो ओवरऑल लद्दाख जब तक प्रोटेक्ट नहीं होगा, जब तक हमें खुद लॉ बनाने का, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, फेडरलिज्म का जो एक हक है हमारे डेमोक्रेसी में, जिस डेमोक्रेसी को हम चेरिश करते हैं, इट स्पीक्स अबाउट फेडरल डेमोक्रेसी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, इट स्पीक्स अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, इट स्पीक्स अबाउट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जब तक हमें खुद लॉ बनाने का अख्तियार नहीं होगा तब तक हमारा लद्दाख प्रोटेक्टेड नहीं होगा। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे को, इस मुहिम को सपोर्ट करेंगे। यही मैसेज आज इस पद यात्रा का भी है, जो हमारे वेटरन लीडर्स ने ऑलरेडी कहा एपेक्स बॉडी के, कि हमारे लद्दाख को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जब लद्दाख के लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे जब हम पूरे इन चीज़ों पे जब प्रोटेक्शन होगी, तभी हम छोटे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हम चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं। और मेरा ये मानना है जी, this is my strong conviction that Ladakh can actually be a model state for the whole country. ऐसे में the BJP should reconsider its decision of not giving district status to Sanku division, जो डिज़र्व करता है पॉपुलेशन के पैरामीटर्स पे, डिस्टेंस के पैरामीटर पे, हर पैरामीटर पे वो डिज़र्व करती है। और सेकेंडली, सागर चेतन का जो डिमांड है उसको आप इक्वालिटी के साथ दे, पैरिटी दे, मार्जिनलाइज मत करें, लोगों को गेटवाइज ना करें, और लद्दाख को एक सेट एग्जाम्पल बनाए पूरे कंट्री के लिए, जिसमें बहुत मुस्लिम दोनों, जब हमारी तारीख है कि हम एक भाईचारा का एक सिस्टम है यहाँ पर,
प्यार मोहब्बत का एक एनवायरनमेंट है, उसको पूरे कंट्री और पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जांपल है। और लद्दाख जैसे जो फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है उसको अब बचा के पूरे वर्ल्ड के लिए हमारा जो गोल्स है, एनवायरमेंटल गोल जो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग गोल है, उसको हम तभी अब अचीव कर पाएंगे जब हम लद्दाख जैसे एरिया को, हमारी कंट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, सबसे फ्रेजाइल एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये हमारे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप द पीपल एट बॉर्डर्स हैप्पी। जो हमारे लद्दाख की तारीख है, हमारे लद्दाख की तारीख में बौद्ध हो, मुस्लिम हो, हमारे आर्मी के साथ शाना बशाना हमारी तारीख है पूरी, कि हमने शाना बशाना जितने भी वॉर्स हैं 47, 62, 65, 71, 99, हमने शाना बशाना आर्मी का साथ देकर, हमारे मुल्क का साथ देकर मुल्क को महफूज रखा है। इस मुल्क को और महफूज रखने के लिए और इसको भाईचारे को बढ़ाने के लिए बौद्ध, करगिल और लेह का कोई डिवीज़न न करे, बौद्ध और मुस्लिम में डिवीज़न न करे, और इक्वालिटी करके एक ऐसा सिस्टम बनाए जो हमारी कंट्री के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड बन सकता है। जी सर, शुक्रिया सर। जिस तरह से एडवोकेट हाजी मुस्तफ़ा जी ने बड़े तफसीर से बताया है कि जो 5 डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हुआ उसमें क्या क्या कुछ रहेंगे, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो दिल्ली चलो पथ यात्रा, इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तने कजुक दक्सा को यमा इजिप्सर ने पोमोल आजाद तने गा रेवारक निजा डिग्री पोमल देमोन अंगेस पजिक से दो इन्ना उचक डिग्री खुर्ती यांस्कर निजा संबंधन जलचा सिंह चंदुस चेन गार गोंसपा सलाजत यांजिक सेंजुक सजत लद्दाख एक्सप्रेस जुलाई वस्सलाम।